वनों में बहती मंद हवा, पत्तों की सरसराहट और एक साधारण सी कुटिया। ये कथा है भक्ति की, प्रतीक्षा की और उस प्रेम की जो जाति, नियम और शुद्धता से ऊपर होता है। ये कथा है शबरी और श्रीराम की। दक्षिण के घने जंगलों में एक भिल्ली रहती थी। नाम था शबरी। न कोई कुल, न कोई विद्या, न कोई बड़ा यज्ञ, बस एक सरल हृदय और अटूट श्रद्धा। शबरी कभी समाज की आंखों में योग्य नहीं थी, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो पहले से ही चुन ली गई थी। एक दिन महर्षि मतंग के आश्रम में शबरी पहुंची। महर्षि ने उसके भीतर कुछ विशेष देखा। उन्होंने कहा, बेटी, तू यही रहना, सेवा करना और प्रतीक्षा करना। एक दिन स्वयं श्रीराम तेरे द्वार आएंगे। उस दिन से शबरी का जीवन प्रतीक्षा बन गया। दिन बीतते गए, महीने, वर्ष, दशक। शबरी हर सुबह आश्रम साफ करती, फूल चुनती और आने वाले मार्ग को देखती। हर दिन सोचती, आ जाएंगे क्या? लेकिन राम नहीं आए। लोग हंसते थे, एक भिल्ली और राम, पर शबरी की श्रद्धा कभी नहीं डगमगाई। उसका शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन विश्वास जवान रहा। और फिर एक दिन वन पथ पर धनुष धारण किए 2 दिव्य पुरुष दिखाई दिए। शबरी की आंखें भर आई। उसका हृदय बोला, आ गए, मेरे राम आ गए। कांपते हाथों से वो द्वार तक पहुंची। राम ने देखा, एक वृद्धा, साधारण वस्त्र, लेकिन आंखों में अनंत प्रेम। राम मुस्कुराए। शबरी उनके चरणों में गिर पड़ी। शबरी बोली, प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं, बस ये जंगल के बेर है। वो बेर लाती है, एक एक बेर अपने मुख से चखती है। जो खट्टा लगे अलग रख देती है, जो मीठा लगे राम के लिए रखती है। लक्ष्मण विचलित हो उठते हैं, लेकिन राम मुस्कुराकर वे जूठे बेर खाते हैं और कहते हैं, शबरी, आज तूने मुझे फल नहीं खिलाए, तूने मुझे प्रेम खिलाया है। उस क्षण समस्त वन पवित्र हो जाता है। राम शबरी से कहते हैं, भक्ति में न जाति देखी जाती है, न नियम। जहां भाव है वही मैं हूं। शबरी का जीवन सफल हो गया। उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। शबरी ने राम को देखा, छुआ, सेवा की और उसी क्षण उसने शरीर त्याग दिया। लेकिन उसकी भक्ति अमर हो गई। सीख, ईश्वर को सोना चांदी नहीं चाहिए, शुद्ध भोजन नहीं चाहिए, उसे चाहिए सच्चा प्रेम,